बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भोरनायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। 70 सालों से अधिक समय से मकानों और जमीन पर रह रहे दलित परिवारों का आरोप है कि उन्हें डरा धमकाकर जमीन और मकान खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। जी हां, बांसवाड़ा शहर में भीमपुरा मदार कॉलोनी से एक गंभीर मामला सामने आया है। कुछ प्रभावशाली लोगों पर आरोप है कि इन्होंने गरीब परिवारों पर दबाव डालते हुए उन्हें उनकी भूमि और मकान से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि वह दलित समुदाय से आते हैं और 70 सालों से इस जमीन पर रह रहे हैं। आरोप है कि धमकी देकर उन्हें उनकी जमीन और मकान से हटाने की कोशिश की जा रही है। अब इस दलित परिवार को प्रशासन से तुरंत मदद और सुरक्षा की उम्मीद है। साथ ही स्थानीय सामाजिक संगठनों से भी सहयोग का भरोसा है। सुनिए इस बुजुर्ग महिला का दर्द। बताइए, आपको कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है जमीन के मामले में? ये सिद्दीक अली और मोहम्मद अली। सिद्दीक अली मोहम्मद अली इसका लड़का। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे जमीन खाली कर चल जाओ, नहीं तो मार देंगे सबको, बच्चे को। आपको कितने सालों से जमीन पर? 70-80 साल। हमको 80 साल हो गए इस जमीन। हाँ, अभी क्या कर रहे हैं वो? आगे वो धमका रहे हैं? अभी धमका रहे और ये बोल रहे हैं कि तुमको सबको निकालेंगे, फिर जितने भी हरिजन रह रहे इतने सबको निकालेंगे। अच्छा, हरिजन हाँ। शब्दों का इस्तेमाल किया। हाँ, तो फिर अभी आप यहाँ कहाँ आए? IPC में कलेक्टर। तो आपके पास क्या दस्तावेज है? पुराने दस्तावेज सब हमने खरीदे। दरअसल पूरा मामला यह है कि 70 सालों से रह रहे कई गरीब परिवार वालों का आरोप है कि इन्हें डरा धमकाकर एवं 2 बीघा से अधिक जमीन खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है। भीमपुरा बांसवाड़ा में परिवार डरा हुआ है। परिवार का मुखिया 70 वर्षीय देवेंद्र कुमार जो दलित समुदाय से आते हैं, उनका भी डर सुने आरोपों के साथ। दादा बाप आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है साहब। अच्छा, आप कितने साल से वहाँ हैं? वहाँ साहब मेरे तो जन्म ही वहीं से हुआ है। अच्छा। अभी मेरी एज अभी 72 साल है। अच्छा, 72 साल। या। और आपके बाप दादा हमारे थे? हाँ, सब रह रहे थे साहब। हालांकि इनके मकान बरसों से बने हुए हैं। इनके बाप दादाओं के समय से चौथी पीढ़ी मौजूद है। अभी यहाँ पर इनके पास 1991 में खरीदी भूमि का स्टाम्प भी है, जिससे भूमि खरीदी वो दस्तावेज भी हैं। इनके पास राशन कार्ड, बिजली का बिल, नगर पालिका से मिला शौचालय आदि अन्य कई दस्तावेज होते हुए भी इन्हें अब यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, यह कहकर कि ये सारी जमीन हमने खरीद ली है और रजिस्ट्री भी हमने अगस्त 2025 में करवा ली है। पीड़ित परिवारों की महिलाओं, 70 वर्षीय बुजुर्ग व युवाओं ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज की है। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब क्या चाह रहे साहब, हमको जो है सरकार तरफ से न्याय चाहिए। अभी सिद्दीक और मोहम्मद अली ये 3 जनों ने मिलकर खरीद लिया, क्योंकि हमने खरीद ली जमीन, तुमको सबको बताएंगे। और आप वहाँ बरसों से दे रहे हैं? नल लाइट का बिल सब आपका? सब है हमारे नाम में। लेकिन इन्होंने क्या मालूम कहाँ से दस्तावेज बना? हाँ जी, हाँ, रजिस्ट्री करा ली है। 420 में रजिस्टर करा के हमको डरा रहे तुमका। 1 जुलाई 2025 में रजिस्ट्री करा ली है। इन्होंने कराई है, इन्होंने कराई है। अभी 2 तारीख को करवाई 2 महीना। और आप बरसों से दे रहे हैं? बरसों से रह रहे। युवा, बेटे, बेटियों और बहुओं का भी आरोप है कि इन्हें भी कहा जा रहा है कि कुछ रुपया ले लो और हट जाओ यहाँ से। करोड़ों की जमीन है और लाखों रुपए देने की इन्हें बात की जा रही है। आज कोई जमीन खरीदता है तो मौका मुआयना करता है, उसके बाद जमीन रजिस्ट्री करवाता है। अब इसने इलीगल तरीके से इन्हें रजिस्ट्री करवा ली। अब ये हमको परेशान कर रहा, और यह विवाद का परेशान कर रहा? ये सिद्दीक बेलीम और अली बेलीम और उमर, ये 3-4 जने हैं जो मोहम्मद अली और सिद्दीक बेलीम, ये पैसों की लालच में आके इन्होंने रजिस्ट्री करवाई। मौके पे काबिज है, जबकि पता है कि लोग मौके पे काबिज है वहाँ पर, तो भी इलीगल तरीके से इन्हें जमीन खरीद ली। तो ये हमारा तो आपको बुलाया, मीडिया हमारा सपोर्ट कर रही बस, और यही चाहिए बस, सरकार भी सपोर्ट करे बस। इन पीड़ितों का कहना है कि इनके साथ कोई भी दुखद हादसा कराया जा सकता है। इन्हें इनकी जान का खतरा भी है।
इनके हस्बैंड भी डरते हैं बेचारे के, बार बार उनको भी ढोल बजाने जाना पड़ता। अब ये जाति सूचक शब्द का उपयोग करते हैं। कभी इनको जाति शब्द का इस्तेमाल किया, क्या शब्द इस्तेमाल किया था? बंगी, हरिजन, ये वगैरह ना खाली करना पड़ेगा, तुम्हारी औकात क्या है, तुम यहाँ रह रहे हो, यूं करके जाति सूचक शब्द का भी उपयोग करते हैं। अच्छा अच्छा और उस दिन भी जब लड़ाई हुई थी तब भी इन्होंने जाति सूचक शब्द का उपयोग करा था। अच्छा, आपने कोई कानूनी मदद ली क्या? हमने हाँ केस करा था 2 तारीख को, 2 जुलाई को, और कानूनी कार्रवाई करी थी और उसकी सुनवाई चल रही है अभी। अब एक यहाँ विवाद का हो गया, विवाद हो सकते हैं, विवाद बना सकते हैं। विवाद बना सकते हैं, कभी भी किसी के साथ में हादसा हो सकता है या किसी के साथ में कार हादसा हो सकता है। जी, ड्राइव कार से भी आपको अपनी जान का भी खतरा है। जान माल का भी खतरा है। जो कोई निकले आज हम बोलने वाले तो हम इधर नहीं करें, कभी हमारा एक्सीडेंट करवा दिया या किसी लड़कों से जबरदस्ती फंसवा दिया या मरवा दिया, वो पिक्चर चल रही है। आपका नाम पूरा क्या? मोनू कुमार नाम है मेरा। 3 महीने पहले उन्होंने रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री कर होती है तो गिरदावर, पटवारी, तहसीलदार यहाँ पर मौके पे मौका मुआयना करने आते हैं। तो मौके पे वो नहीं आए? मौके पे कोई भी नहीं आया, अधिकारी नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया, ना तहसीलदार ना पटवारी, कोई भी नहीं आया। और डायरेक्ट इसने रजिस्ट्री करवाई, ना नपती हुई ना कुछ नहीं, और डायरेक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा ली इसने। ना इसने देखा कि किसी के खाते के पट्टे बने हुए, अलग अलग खसरा नंबर है यहाँ पर, तो वो यूँ बोलता है कि जब पट्टे बने वहाँ पर भी दूसरी जगह बोला कि पट्टे जहाँ बने वो मेरी जमीन हो, गलत पट्टे बने हुए। नगर पालिका लोग तो यहाँ आसपास वाले बता रहे बरसों से रह रहे हैं, सब यहाँ सामने वाले 50 सालों के उनको 70 साल हो गए हैं। अच्छा, 4 पीढ़ी हो गई। यह भी कहना है इनका। अब सुनते हैं इन बेबस पीड़ित परिवार की बुजुर्ग महिलाओं, 70 वर्षीय वृद्ध पुरुष व युवाओं का दर्द इन्हीं की जुबानी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयबाला। आप भी यही रहती? हाँ, ये यही तो रहती। सामने पूरा एरिया आपका हाँ, परिवार ये का? वहाँ से पीछे अच्छा, मेरा वहाँ बिल्कुल घर, एंड से लेकर यहाँ तक के पीछे घर मेरा। आपको कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? बस यही परिवार ही मेरा। उसका लड़का 18 साल का हो गया। और मेरे आपका क्या भाई नाम को भी मारना है, गुंडे लेके 8-9 गुंडे लेके मारा भी उसको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिट्टू है। बिट्टू जी, तो बरसों को आपका यहाँ पे बरसों में हमारा जन्म यहाँ का है। अब आपको यहाँ डराया जा रहा है कि जमीन खाली कर दो। हाँ, ये डरा धमका कर रहे हैं, गुंडागिरी ला रहे हैं ज्यादा। आस पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग लोगों का भी यही कहना है कि ये गरीब दलित परिवार की बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे सामने हमारे पड़ोसी हैं और हमारी उम्र भी 70 साल की होने आई है। हम सभी बरसों से यहाँ भीमपुरा में ही। आप भी यहाँ बरसों से इनके पड़ोसी और सामने ही रहते हैं, तो क्या लगा आप जब से आए तब से यहाँ कोई जमीन पे जो मकान बने हुए वो किनके? इन लोगों का सारे इन्हीं परिवार के? अलग है, अपने साइड में अलग है। जी जी। आपका क्या नाम है? जासी नाम है। हालांकि इस भूमि पर और भी कई अन्य लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से कुछ प्लॉट खरीदे हैं, उन्हें भी यहाँ से हटाने की और हटने की बात की जा रही है, जबकि इनके पास भी लिखावट है, रजिस्ट्री है, स्टाम्प है, एग्रीमेंट है, मगर फिर भी इन्हें हटाया जा सकता है। अच्छा, आपने भी यहाँ पे कोई प्लॉट खरीदा और आप यहाँ बरसों से रह रही हैं और आपको भी कहा जा रहा है कि आप भी यहाँ से जाओ, जमीन आपकी नहीं है? हाँ सर, बोल रहे हैं ना, वो एक का कॉल भी आया था डराने के लिए अच्छा, कि तुमको 1.5 लाख में ले लो। 1.5 लाख में मैंने जमीन खरीदी थी, तो वो बोल रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए ले लो और यहाँ से खाली कर दो। आपने किससे खरीदी थी? मैंने फातिमा और प्रेमलता से खरीदी। अच्छा, बीच जमीन पे इन्होंने कब्जा करने की सोच रहे हैं? लगा है ना यहाँ पे, इसके पीछे मेरा मकान है। तो ये कह रहे हैं कि फातिमा नाम की कोई महिला से इनका कोई है ही नहीं, उससे जमीन ली नहीं इन लोगों ने, और आपने फातिमा नाम की महिला, फातिमा और प्रेमलता से ली? हाँ, मैंने फातिमा से ली थी। तो आपके पास कोई लिखित स्टाम्प है मेरे पास? स्टाम्प है। कब खरीदी आपने? 2014 में खरीदी थी। अब आपको भी कहा जा रहा है कि जमीन खाली करो? हाँ सर, खाली करने का बोल रहे हैं। एक बार कॉल भी आया था डराने का। हालांकि हमने जब उमर बेलीम से जानना चाहा कि आप पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं दलित परिवार द्वारा, तो क्या है यह पूरा मामला, तो उन्होंने हमें मोबाइल पर क्या कहा वह भी सुने। मेरा निराश के कामों में लगा हुआ हूँ। अच्छा, और जरा अपनी फुर्सत में नहीं हूँ। ठीक। काम में 15 दिन पहले से करता हूँ। ठीक। और रही बात उन्होंने लगाया हुआ तो कोर्ट में चल तो रहा उनका। अच्छा, हम हमारा रिप्लाई दे रहे हैं ना। कल आए तो कोर्ट में भी आए थे? हाँ जी। कहने का मतलब ये है। चलो ठीक। मगर जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनका कहना है कि यह 2 बीघा 17 बिस्वा जमीन हमारी है। हमने अभी अगस्त 2025 में रजिस्ट्री करवा ली है। हमने जब हाजी सिद्दीक बेलीम और मोहम्मद अली से जानना चाहा तो बोले कि हमारा भी पक्ष रखें, हमारे ऑफिस आकर
जब हम इनके ऑफिस पहुंचे तो हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जिम्मेदार अधिकारियों को, प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए कि आखिर क्या है यह पूरा मामला, क्योंकि जर जोरों और जमीन के लिए सैकड़ों दुखद हादसे हो चुके हैं और बांसवाड़ा में तो कई बार ऐसे दुखद हादसे आप और हम सब देख चुके हैं। इस गंभीर मामले की अगली अपडेट खबर के लिए हम आपसे जल्दी ही रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।